बुनियानुल मरसूस की बात करें तो इसका मकसद क्या था? बेटा इसका मकसद सिर्फ ये था कि जी। एक दफा इस फौज को याद करवा दीजिए कि परवरदिगार किस किस्म की फौज को पसंद करता है, जी। क्योंकि वो सारी खूबियां, मैं थोड़ा सा अगर तारुफ करवा दूं, कुरान की 61वीं 61 सूरत है, इसका नाम है सूरह सफ। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सूरह सफ की ये दरमियानी आयत है। अल्लाह मियाँ कहता है, और तुम जानते हो कि मैं किन लोगों से मोहब्बत करता हूं? ये वो लोग हैं जी। कि जो सिर्फ मेरे नाम पे, मेरी राह पे, मेरी जात, मेरे नबी और मेरे दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं और दुश्मनों की जानें ले लेते हैं। और जब ये सफ आरा होते हैं तो ऐसे लगता है कि 3 लेयर्स में एक दीवार है, एक चुनाई, उसके बाद एक चुनाई, और दरमियान में पिघला हुआ सीसा और पिघला हुआ तांबा। सही। बुनियानुल मरसूस का मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। हजूर वाला, बात सिर्फ ये है कि अगर एक फौज की सफ़ें सीसा पिलाई हुई दीवार हो तो कोई भी दुश्मन हो जी। उनके साथ टकरा के पाश पाश हो जाएगा। दीवार में कत्तन कोई क्रैक नहीं आएगा, दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं। मेरे परवरदिगार को ऐसी फौजें पसंद है। और इन्होंने कहा कि एक हाफिज कुरान ने, मैं ये बात पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब सिर्फ हाफिज कुरान नहीं है, हाफिज कुरान सिर्फ याद कर लेते हैं कुरान को, उनको कुरान की तरकीब का मतलब और तफसीर भी पता है। आपको पता है कि कौन लोग होते हैं जो बुनियानुल मरसूस बन जाते हैं? जिन्होंने पलट के ना देखना हो, जिनके दरमियान कोहेजन खत्म ना हो, जो यूं मुनज़्ज़म रहे कि कोई चीज एक चिंक बीच में ना आ सके, उनको कोई तोड़ ना सके, हाँ उनसे टकरा के हर कोई टूट जाए। मैं ये समझता हूं कि वो सारे फौजी कि जिनको ये पता चला कि इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुल मरसूस रखा गया है, उनका तो ईमान, मैं आपको अपना बताऊं, मैं गुनाहगार आदमी हूं, थोड़ा बहुत अपने कुरान से मोहब्बत हर एक को होती है। जिस वक्त मैंने सुना कि इस ऑपरेशन का नाम ये है, मैंने कहा अब जीत हमारे लिए लिख दी गई है, वरना अल्लाह का वादा और वो पूरा ना हो। फिर ऊपर से एक बात आपको, आखिरी बात आपको कहूँ, मेरी बहन बैठी है, हमारा मसलक मिलता जुलता है, और पता नहीं बाकी लोगों का जो मर्जी मसलक हो, हम जब मौला कायनात का नारा लगाते हैं ना, फिर हमें खैबर शिकनी याद आ जाती है। फिर हमें यह पता होता है कि हमने अब जिसका नाम ले लिया है, फतह ही मुकद्दर है, नुसरत ही मुकद्दर है। और जब ये बातें हों, अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किल वक्त में हमें मुश्किल कुशा की याद आती है, तो फिर उसके बाद मुश्किल मुश्किल ही नहीं रहती। ये मैं जिंदगी भर का तजुर्बा, जंगों का तजुर्बा और हर मुश्किल वक्त का तजुर्बा। एक आखिरी बात कहूँ, मेरे नज़दीक जिस यौम को आप मना रहे हैं, इसे हम कहते हैं यौम मारिकाए हक। तो जब हक है तो फिर सब है। बिल्कुल हक तो मेरा अल्लाह भी है। नईम साहब, आपको पता है कि जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूँ, ये दिन पाकिस्तान की 80 साल तारीख का सुनहरा दिन है। मैं बताऊंगा अगले हिस्से में कि मैं इसे सुनहरा दिन क्यों कहता हूं। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब ने एक बात की, मुनज़्ज़म, आपको लगता है कि इस वाक़े ने कौम को यूनाइट कर दिया? बिल्कुल, बेशक यकजा हो गई थी, बिल्कुल यकजा हो गई थी, है और रहेगी। आप खैबर से कराची तक और बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक हमारी कौम जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच पे यूनाइटेड हो जाती है, उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा रात 9 की रात और 10 की सुबह बिल्कुल यूनाइटेड थी। और एक ही 24 करोड़ और 25 करोड़ अवाम के ऊपर एक ही ज़बान पे था कि अल्लाह पाक हमें नुसरत अता करे। तो जब ऐसा सपा सालार और उसके पीछे इतनी जज्बे वाली कौम खड़ी होगी तो अल्लाह ताला तो कामयाबी देता है। जी मिस सायरा, वो जो है एक ट्रिब्यूट पेश करें हम? जी ज़रूर, एक तराना अगर आप एक बात का छोटा सा, मैं आपको पता है कि मैं बेइंतहा दखल अंदाजी करता हूँ, मैं एक बेइंतहा जज्बाती आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं। खातून मेरे साथ बैठी हुई हैं, जब ये मेरे साथ होती हैं तो पता नहीं कितने बरसों की यादें भी उन जज्बात को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जो इस वक्त तराना सायरा पेश कर रही हैं वो मेरी पैदाइश के बाद बनाया गया, मैं इतना पुराना हूँ, और जिन हालात में बनाया गया, बेटा मैं तुम्हारे लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। 1965 की जंग में मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। अगलों ने समझा कि मजाक कर रही है नूरजहां जैसी फनकारा, और जंग लगी और कह रही कि मैं आ रही हूँ। आजम खान साहब प्रोड्यूसर सन,
اور میڈم نے کیا کیا, میڈم نے گھر میں جو سازندے تھے ان کو ساتھ لیا, ساتھ ان کے ایک بہت قریبی موسیقار ہوتے تھے جناب حسن لطیف للک, یاد ہے آپ کو, اور ان کو ساتھ لے کر پہنچی وہاں پہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب ریڈیو کے ملازم تھے. ان کو کہا کہ صوفی صاحب اینا واسطے اینا پتراں واسطے انہاں ماما واسطے جنہاں نے جائے نے پتر ایک ترانہ لکھو. ترانہ تیار ہو گیا, دھن بیٹھ گئی, مائک پہ آ گئی کیونکہ لائیو گانا تھا اور جو سرحدوں پہ مورچوں پہ سنے جانا تھا. یقین کیجئے گاتے ہوئے ایک جگہ میڈم خاموش ہو گئیں. اور یہ وہ ریڈیو ہے جو واگا بارڈر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً 35 کلومیٹر پہ, اور جنگ لگی ہوئی ہے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں پہ میڈم نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا تھا وہاں گانے والی بھی بیٹوں کی ماں تھی, مولا کائنات کی ماننے والی, آقا دو جہاں کی شہزادی کی کنیز تھیں. جب وہ ذکر آیا ہے اس میں تو یقین کیجئے کہ ان کی اپنی آواز رند گئی اور رک گیا بالکل. آج تک وہ رندھا ہوا ترانہ جب بھی گونجتا ہے, شاید ہی کوئی ہوئے ماں, شاید ہی کوئی پتر ہوئے جو کسی ماں نے جمع ہوئے جدے اکھاں چانسو نہیں آ جاتے. میں نے یہ صرف اس لیے تعارف پیش کیا ہے کہ تعارف کے بغیر ایسی چیزیں اچھی نہیں لگتی. یعنی کہ 65 کے مارکے میں خان صاحب ملکہ ترنم نور جہاں آئیں اور 2025 کے مارکے میں سائرہ نسیم آ رہی ہیں اسی ترانے کے بے ساتھ. شک بے شک بے شک. ah
सार कुड़े देन मेरे दाता दी नाए में टकरा मार कुड़े देन मेरे दाता दी ते देन मेरे दाता दी नाए में टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे पुत्र हटाते नहीं विकदे वाह वाह वाह, क्या बहुत बात है।